Okay, so our second chapter of auditing is objects of audit. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑडिट क्या होता है ये देखा, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, इसके अलावा उसका स्कोप क्या है, यानी ऑडिटिंग का स्कोप क्या है, व्हाई ऑडिटिंग इज luxury and accounting is necessity, that we have seen. Now we will start with objects of audit कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, ऑडिट करवाने के पीछे रीजन क्या है, what should be the purpose behind it. So that we'll learn in second chapter. So there are three objects of auditing: the principal object, subsidiary object and other object. Principal object जो है यानी कि जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, मुख्य जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है वो। सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम योर प्रिंसिपल, यानी जो सेकंड इम्पोर्टेंट पे आता है वो। ठीक है, और अदर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, एकदम लास्ट में बचा हुआ, यानी कि क्या बोलते हैं कि इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो तुम्हारे। ठीक है, तो वो हुआ तुम्हारा अदर ऑब्जेक्ट्स। तो टोटल तीन है। तुम्हें एग्जाम में अब किस तरीके से आ सकता है, सिंपली तुम्हें आ सकता है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, या तो तुमको आ सकता है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट। ये तीन सेपरेटली पूछ सकते हैं। अगर ये पूछा तो फिर तुमको पूरा चैप्टर ही हो गया। तो फिर तुम उसमें कुछ भी यानी ये डायग्राम ड्रॉ करके जितने पॉइंट्स लिख सकते हो उतने सारे ही लिखने के। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चैप्टर ही लिख के आना है एग्जाम में। दैट मीन्स कि तुम ब्रीफ में लिखो बट तुम सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो, तो तुमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट आएगा तो उसमें भी काफी सारी चीजें हैं। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के अंदर भी पॉइंट्स है, सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट के अंदर भी पॉइंट्स है, तो वो हमें वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट में वापस दो है, दो के अंदर भी सिंगल सिंगल सब वो लोग शॉर्ट नोट में पूछते हैं। तो सिंपल, अगर तुम्हें कोई पूछता है कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स वी हैव, तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट या प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट या तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं हम उसे, एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो इतने तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स है। नाउ व्हाट, विच आर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कौन से तुम्हारे प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला, टू वेरीफाई द अकाउंट्स आर करेक्टली रिटन। ठीक है, जो भी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट है वो तुमने सही से लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ये तुमको वेरीफाई करना है कि भाई तुमने तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्टली लिखे हैं या नहीं लिखे, चेक करना है। यानी ये कौन लिखता है, अकाउंटेंट लिखता है। कौन करेगा ये बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर, अकाउंटेंट करेगा। ऑडिटर को सिर्फ क्या करना है, ऑडिट करना है। ठीक है, यानी उसको चेक करना है। नेक्स्ट है तुम्हारा, बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू एंड करेक्टनेस ऑफ बिजनेस। जो भी तुम्हारी बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, या जो भी बिजनेस का पोजीशन है वो सही से दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ये तुम्हारा सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी जितने असेट्स है, जितनी लायबिलिटी है, वहां पे जो वैल्यूएशन है वही तुम्हारा रियल में उतना वैल्यूएशन है या नहीं है, ये तुमको कहाँ पे आएगा, सेकेंड, यानी कि सेकेंड तुम्हारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड सेम वे पीएनएल अकाउंट का, कि भाई जितने भी एक्सपेंसेस तुम रिफ्लेक्ट कर रहे हो या जो भी इनकम तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रही है वो सारी की सारी राइट अमाउंट है या नहीं है, या तुमने डमी अमाउंट तो यानी जनरेट नहीं किया हुआ है। ये भी हमें क्या करना है, ऑडिट में सबसे पहले चेक करना है। अगर सत्यम का केस ऐसा है कि जब भी तुम ऑडिट पढ़ोगे तो प्राइम केस में आएगा। ठीक है, बहुत सारे और भी हम बोल सकते हैं कि केसेस बने हुए हैं जिसमें तुम देख सकते हो कि भाई हाँ, यहाँ पे एम्बेजलमेंट हुआ है या यहाँ पे तुमने गलतियां की है। बट अगर जब बात आती है बैलेंस शीट की या पीएनएल अकाउंट की, तो सत्यम का केस एकदम प्राइम केस हो जाता है। अगर तुम सत्यम का पूरा स्कैंडल पढ़ोगे तो उसने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में गफले किए थे, सैलरी की अमाउंट में उसने चेंजेस किया था, लोन के अमाउंट में चेंजेस किया था। व्हाट मीन बाय दिस, यानी हम अभी केस नहीं डिस्कस कर रहे। व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि उसने क्या किया है, उसके बैलेंस शीट या पीएनएल अकाउंट में बहुत सारे गफले किए हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट है, वो दोनों ही करेक्ट पिक्चर नहीं दिखा रहे या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहे हैं। तो ये तीन अपने थे प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। सबसे पहला सिंपल, कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही से लिखा है या नहीं लिखा। सेकंड, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। थर्ड, वेदर द पीएनएल अकाउंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, यानी कि करेक्टनेस है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट। सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट।
सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में देर आर टू ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहला है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, एंड दूसरा जो है वो है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड. ठीक है. फॉर एग्जांपल पर्सन एक्स है. पर्सन एक्स ने क्या किया, वो बाहर से गुड्स लेके आया. ठीक है. और एंट्री भी उसे ही करना है. गुड्स लेके आया वो पर्सन, कितने का लेके आया, 1 लाख का. और गलती से उसने 0 लगा दिया पीछे, और तो वो 1 लाख का हो गया 10 लाख. तो ये गलती हो गई है, उसने टाइपिंग एरर किया है. तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, एरर, कि भाई हाँ उसको टाइप करने में 1 0 ज्यादा लग गया. पर्सन एक्स वापस बाहर जाता है दूसरे दिन, और फिर उसको ऐसे लगता है कि चल मैं 10,000 का गुड्स लेता हूँ, बट दिखाऊंगा 11,000 का कंपनी में जाके, और 1,000 अपने खुद की पॉकेट में डाल दूंगा. तो ये 1,000 का उसने इंटेंशनली गलत किया है. तो व्हेन इट इज डन इंटेंशनली, दैट बिकम्स फ्रॉड. ठीक है. तो वो क्या हुआ, फ्रॉड. 1,000 उसने क्या इंटेंशन से ज्यादा लिखे हैं कि भाई मैं अपने पॉकेट में डाल दूंगा वो पैसे. तो वो जो पैसा है जो अपने जेब में रखने का वो सोच रहा है, या स्कैम करने का छोटा सा सोच रहा है, वो दैट मीन्स फ्रॉड. तो देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, देर आर टू सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट. सबसे पहले डिटेक्ट करना, डिटेक्ट यानी ढूंढना, एंड प्रिवेंट करना यानी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रिकॉशंस लेना. उसके लिए जो भी तुम क्या बोल सकते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट को कि यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो. दैट ऑल आर प्रिवेंटिव स्टेप्स. तो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स विच आर डन unintentionally, and detection and prevention of frauds which are done intentionally. ठीक है. तो उसमें सबसे पहला जो है that is detection and prevention of errors. तो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स में टोटल तुम्हें 5 पॉइंट्स दिए हुए, देयर आर 5 पॉइंट्स. सबसे पहला ये, अब हम एरर की बात करें. एरर यानी जो बाय मिस्टेक हुआ है, जो तुमने इंटेंशनली नहीं किया है. तो तो उसमें देर आर 5 पॉइंट्स. सबसे पहला जो है दैट इज एरर ऑफ ओमिशन, देन एरर ऑफ कमीशन, देन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंड compensating errors or offsetting errors, and the last one is your clerical errors. So there are total 5 kind of errors. 5 टाइप के एरर्स है, उसको तुमको डिटेक्ट करने हैं, और फिर फ्यूचर में ना हो इसलिए तुमको उसे प्रिवेंट करना है. तो ये 5 एरर्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे, क्योंकि नाम पे से तो पता चलेगा नहीं. ओमिशन तो फिर भी पता चलता है, व्हाट मीन बाय कमीशन. प्रिंसिपल फिर भी पता चलता है. कंपेंसेटिंग में क्या आएगा. तो एक एक हम 1 बाय 1 देख रहे हैं अभी. सबसे पहला जो तुम्हारा है दैट इज एरर ऑफ ओमिशंस. ठीक है. हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि एग्जाम में हमने क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, गलती से हमारे 2 पेज छूट गए बीच में, देखा ही नहीं, सीधा 21 से आ गए हम 24 पे. 22 23 को हमने स्किप कर दिया. फिर हमने देखा तो अरे बीच में 2 पेज ब्लैंक हो गए. तो हम उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल करके लिखते हैं ओमिट. ठीक है. उसको क्यों ऐसा लिखते हैं, बाय मिस्टेक, ये वर्ड है उसके लिए. ठीक है, कि गलती से छूट गया है, इसे कंसीडर मत करना. यानी ओमिट का मैं तुमको मतलब समझा रही हूँ. तो सेम वे ओमिशन का मतलब क्या है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इधर होलली और पार्टली. यानी तुमने गलती से क्या किया है, उसको जो भी ट्रांजैक्शन है तुम्हारा, उसको तुमने गलत रिकॉर्ड किया है, इनकरेक्ट रिकॉर्ड किया है. चाहे पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हो या पार्शियली तुमने किया हो. ठीक है. यानी आधा ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड किया है, आधा गलत किया है. जैसे हम देख लेते हैं, wrong casting, wrong calculations, wrong postings, and wrong carry forwards, etc. In this case, the trial balance may not be affected, but the error can be discovered when the transaction is vouched or checked. Interest of rupees 300 paid has been recorded in the cash book, but the posting of debit of interest account has been omitted. ठीक है. अब यहाँ पे कैसा होगा कि तुम्हारे जो तो एंट्री करते हो उसमें या तो तुमने कास्टिंग में गलती कर दी है. कास्टिंग का मतलब क्या हुआ, जिस अकाउंट में तुमको डालना था तुमने उसके बदले कोई और में डाल दिया, या कैलकुलेशन में गलती कर दिया है कि 10 + 20 = 30 के बदले तुमने 40 कर दिया है. पोस्टिंग तुमने गलत किया है, डेबिट के बदले क्रेडिट पे डाल दिया, क्रेडिट के बदले डेबिट पे डाल दिया, या रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर दिया है तुमने ऊपर. जैसे कि हम ऐसा करते हैं कि अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है इस साल का वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है.
तो तुमने क्रेडिट पे से ही कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट पे कर दिया, या क्रेडिट पे डेबिट, क्रेडिट से तुम डेबिट पे कर रहे हो, तब तुमने 300 था, उसके बदले तुमने क्या कर दिया, अमाउंट कुछ और लिख दिया है। तो ये सारे एग्जाम्पल को क्या हुआ, क्या बोलेंगे हम, एरर ऑफ ओमिशन बोलेंगे। जैसे कि एक नीचे दिया हुआ है तुमको कि 300 रुपए है तुम्हारे, वो 300 रुपए तुमने इंटरेस्ट का जो है वो पे किया है, यानी बैंक में तुम्हें इंटरेस्ट पे करना था, यू हैव पेड 300। कैश बुक में उसका एंट्री हो गया, डेबिट कर दिया तुमने वहां से, बट उसका दूसरा एंट्री जो था इंटरेस्ट के अकाउंट में तुमने किया नहीं, यानी वहां पे तुमने इंटरेस्ट में कोई भी पैसा दिखाया नहीं है कि भाई इतना इंटरेस्ट हमने पे किया है। तो ये क्या हुआ, तुमने गलती कर दी, एक का इफेक्ट दिया और दूसरे का नहीं दिया। तो दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। यहाँ पे सिंपल यही याद रखने का, इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इधर होली और पार्टली। फिर एग्जाम में क्या करोगे, तुम नीचे ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे। यहाँ पे मैंने कॉमा 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 करके लिखा है, तुम वहां पे बुलेट पॉइंट्स भी बना सकते हो कि रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। Now next one is error of commission. Now what meant by error of commission? तो जब भी तुम error of commission लिखते हो तो ऐसे एक आध पॉइंट को हाईलाइट कर देने का, ये तो है ही, बट यहाँ पे जैसे ये है, इसको तुम क्या करोगे, पूरा का पूरा ऐसे सर्कल कर दोगे जब नोट्स लिख रहे हो उस टाइम पे, ताकि वो तुमको याद ही रहे। या एरर ऑफ कमीशन के ब्रैकेट में लिख देने का कि 110 इज इक्वल टू 101, या 1480 इज इक्वल टू 1840, यानी तुमने डिजिट आगे पीछे कर दिया है, ये अपने तारे जमीन टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, when transaction has recorded but has been wrongly entered in primary books or ledger posting etc, यानी कि तुमने ट्रांजैक्शन तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर दिया कि भाई तुम्हारा सेल्स का ट्रांजैक्शन था, तो तुमने एंट्री तो पूरा का पूरा कर दिया है, बट यानी जैसा तुम्हारा डेबिट है या क्रेडिट है वो तुमने कर दिया कि कैश टू सेल्स, तो कैश के अकाउंट में सेल्स भी आ गया, सेल्स के अकाउंट में कैश भी आ गया, तुमने ट्रांजैक्शन भी कर दिया। बट अगर तुम्हारा फिगर है 1480, सो व्हाट वी हैव, यू हैव रिटन 1840 इंस्टेड ऑफ 1480, यानी डिजिट तुम्हारे आगे पीछे हो जाते हैं, या अमाउंट में तुम्हें गलती हो जाती है, एक जीरो रह गया, एक जीरो ज्यादा लिख दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन। एंट्री तुमने सही की है, बट अमाउंट जो है वो रॉन्गली रिकॉर्ड किया है, यानी अमाउंट जो है वो तुमने गलत लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एरर ऑफ कमीशन हुआ। नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या, जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं हुआ है वहां पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। जैसे कि when entries are not passed according to the fundamental principle of the accountancy, for example wrong allocation of expenditure between capital and revenue, ignoring the outstanding assets and liabilities, such errors may be committed either intentionally or unintentionally। कैसा है कि तुमने एंट्रीज जो है वो कर दी, ठीक है, बट यहाँ पे कैसा है, एंट्री भी छोड़ देते। फॉर एग्जाम्पल तुमने बिल्डिंग को सेल किया, बिल्डिंग को सेल करोगे तो तुम्हें मिलते हैं 2 करोड़ रुपए, यानी तुम्हारा जो भी फैक्ट्री बिल्डिंग है उसकी हम बात करें, तुमको 2 करोड़ रुपए मिले, और तुम उसको पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिखा रहे हो कि हाँ भाई मैंने बिल्डिंग सेल किया और मुझे इनकम हुआ, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, जब तुम उसे कैपिटल इनकम मान रहे हो, या तुम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू इनकम नहीं मान रहे हो, तो उसे तुम रेवेन्यू अकाउंट में नहीं दिखा सकते इन शॉर्ट। ठीक है, तुम्हें जो भी इनकम आता है, तुम्हारा सेल जो है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन शॉर्ट, कैपिटल एक्सपेंस या कैपिटल इनकम तुम्हारा वंस इन अ वाइल होता है। ठीक है, आज मैंने बिल्डिंग खरीदा, मैं रोज नहीं खरीदने वाली हूँ, तो तुम उसको प्रॉफिट या लॉस जब कंसीडर करते हो तो उसमें तुम्हें नहीं कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तुम पूरा का पूरा इनकम में नहीं दिखा सकते हो कि हाँ भाई मुझे 2 करोड़ रुपए मिल गए क्योंकि मैंने असेट को सेल कर दिया, या तुम नया बाय करके आ रहे हो तो तुम वहां पे नहीं लिखोगे कि हाँ मैंने 10 करोड़ का बिल्डिंग बाय किया है तो यहाँ पे 10 करोड़ रुपए, दैट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंस या इनकम है। ऐसा करने से क्या होगा, एवरी ईयर का या एवरी मंथ का तुम जब भी टैली करते हो दो डेटा को, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो जब भी तुम रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंस है तुम्हारा, तो यू शुड नो कि भाई कौन सा किस में जाना चाहिए। सेम वे जो भी तुम्हारे
बोलते हैं ना कि दूसरे प्रिंसिपल है, जैसे कि तुमको पता है कि पर्सनल अकाउंट है तो उसका गोल्डन रूल अलग है, या नॉमिनल का अलग रूल है कि भाई एक्सपेंसेस जो है वो हमेशा डेबिट ही होते हैं, लॉस जो है वो भी हमेशा डेबिट ही होते हैं, तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। बाकी जो प्रिंसिपल है तुम्हारे फंडामेंटल, उसमें कैश है तो कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता, क्योंकि कैश अपने हाथ में होता है या नहीं होता, यानी जीरो होगा या तो होगा। माइनस में कैश हो सकता नहीं है, बैंक बैलेंस माइनस में हो सकता है क्योंकि तुम वहां पे लोन लेते हो, बट कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज बेसिक फंडामेंटल, या एकदम दिमाग से एकदम प्रैक्टिकल चीज है वो। तो वहां पे तुम नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखा सकते। तो दीज आर द एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर ऐसा कोई तुमने एरर किया है, तो वो चाहे इंटेंशनली किया हो या अनइंटेंशनली किया हो, उसे क्या बोलेंगे हम? एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे। इंटेंशनली अनइंटेंशनली ऐसा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि नहीं, इसको ऐसे ही आना चाहिए, इसको ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऐसे ही लगता है, तो इसका मतलब क्या, वो फ्रॉड नहीं कर रहा है, उसको प्रिंसिपल्स में इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नेक्स्ट हुआ तुम्हारा कंपेंसेटिंग एरर्स और ऑफसेटिंग ऑफ एरर्स। एक एरर जो है वो दूसरे एरर को कंपेंसेट कर देता है, ठीक है, यानी कि व्हेन एन एरर इज काउंटर बैलेंस्ड और कंपेंसेटेड बाय एनी अदर एरर और एरर्स सो दैट द नेट इफेक्ट बिकम्स नील। एक एरर जो है वो दूसरे एरर को क्या कर देता है? कंपेंसेट कर देता है। तो इससे इसको क्या बोलते हैं हम? कंपेंसेटिंग एरर्स और ऑफसेटिंग एरर्स। सिंपल है, हम कंपनी ने दो सेल किया, ठीक है, सेम डे पे, एक 10,000 का किया, एक 20,000 का किया। 10,000 का जो सेल है वो उसने बेचा राम को, और 20,000 का जो गुड्स है वो उसने किसको सेल किया? शाम को। बट एंट्री करते वक्त उसने क्या कर दिया? शाम के सामने 10,000 लिख दिया और राम के सामने 20,000 लिख दिया, यानी उसने अलग अलग पर्सन के सामने अलग अलग लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? टोटल सेल तो वैसे ही तुम्हारा 30,000 का हुआ है, गुड्स तो 30,000 के अकॉर्डिंगली गया है, तो तुम टोटल देखोगे पूरे दिन का तो सेम आएगा। बट एरर तो है क्योंकि वो ऑफसेट कर रहा है। तुम पैसा देखने जाओगे तो फिर पता चलेगा अरे राम के अकाउंट से तो 10,000 ही आया है, तो यहाँ 20,000 का सेल क्यों दिखा रहा है? और शाम को तो हमने 10 का ही किया है, क्योंकि एंट्री गलत है तो तुम 10 ही समझोगे शाम का, तो 20,000 का पैसा कहाँ से आया? तो दिस इज योर कंपेंसेटिंग एरर। यहाँ पे तुमको ढूंढना पड़ेगा कि गलती हुई कहाँ पे है। ये तभी पता चलेगा जब तुम वाउचिंग करोगे, अदरवाइज तुमको लगेगा सब सही है, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड क्या होता है? नलीफाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वही एग्जांपल है, इफ एज अकाउंट वाज डेबिटेड फॉर ₹10 इंस्टेड ऑफ ₹100 एंड बीज अकाउंट वाज डेबिटेड फॉर ₹100 इंस्टेड ऑफ ₹10, थ्रू प्रॉपर स्क्रूटिनी ऑफ लेजर अकाउंट्स द एरर में बी डिटेक्टेड। अब ऑडिटर को भी नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है, वो तो वाउचिंग करते करते उसको आइडिया आ जाता है कि अरे यहाँ पे तो ऐसा हो गया है। अदरवाइज अगर तुम देखोगे, टोटल देखोगे तो हाँ भाई इतने के वाउचर है और इतने का ये सेल हुआ, चलो सही है, ठीक है। तो कंपेंसेटिंग एरर्स जो है, जब तुम एक एक ट्रांजैक्शन चेक करते हो तब तुमको मिलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर में 7 टाइप के एरर्स तुमको दिए हुए हैं। क्लेरिकल क्रेलिक सॉरी Clerical errors are usually the errors which arise due to carelessness or negligence of the bookkeeper while recording the transactions in the books of accounts. अब ये किसकी केयरलेसनेस से होता है? जो भी क्लर्क है, जो फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करता है, बुक कीपर जिसे हम बोलते हैं इन शॉर्ट, उसकी गलती की वजह से अगर एरर्स होते हैं तो दैट इज नोन एज क्लेरिकल एरर। जिसमें आ सकता है ओमिशन टू पोस्टिंग द अकाउंट, गलती से हो, यानी उसको ऐसा हो गया कि वो भूल ही गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करनी है, ठीक है, यानी कि उसको आके सेल्समैन ने सेल के वाउचर्स दिए, ये ले, ये सारे इनवॉइसेस है, सबके कार्बन कॉपी मैं तुझे दे रहा हूँ, सबकी एंट्री कर देना। भाई ने उसको रख दिया बैग के अंदर, उसने बोला आज तो मैं घर जा रहा हूँ, कल आके एंट्री कर दूंगा, और वो बैग के अंदर ही रह गया, साल खत्म हो गया, वाउचर्स बाहर नहीं निकले, और उस दिन की सारी एंट्री रह गई। तो दैट इज ओमिशन टू पोस्ट इन एन अकाउंट। वो भूल गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने को एंट्री करना है। ऐसा एक बिल का भी हो सकता है, बहुत सारे बिल का भी हो सकता है। पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, डेबिट के बदले तुम क्रेडिट साइड पे एंट्री कर रहे हो, क्रेडिट के बदले तुम डेबिट पे एंट्री कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पीएनएल डेबिट पे दिखाते हैं, अगर उसको क्रेडिट पे दिखाओगे तो तुम खुद ही डीजीवीसीएल या टोरेंट पावर बन जाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल का भाड़ा किसको मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को,
ठीक है। तो तुम जो एक्सपेंस करते हो उसे इनकम नहीं दिखा सकते, इनकम को एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। जैसे कि लायबिलिटी का ओपनिंग हमेशा क्रेडिट होता है, और अगर तुम उसको डेबिट दिखाओगे, ठीक है, तो वो नेगेटिव हो जाएगी लायबिलिटी। तो ये क्या हुआ, तुम्हारा रॉन्ग साइड पे तुम पोस्टिंग कर रहे हो। सेम गोज फॉर असेट्स और एक्सपेंस और योर इनकम प्रॉफिट लॉस। ठीक है, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट टू एन अकाउंट, जो अमाउंट लिखना था उससे कुछ अलग ही अमाउंट तुमने लिख दिया है। कि भाई 15,000 लिखने थे, तुमने उसको 18,000 यानी कि 18,000 लिख दिया। तो दैट इज पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट टू एन अकाउंट। फिर नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो है डबल पोस्टिंग। यहाँ पे कैसा है, एक ही एंट्री को तुमने दो बार पोस्ट कर दिया। एक एंट्री मैंने की, बाद में फोन आ गया, मैं एक साथ 50 वाउचर लेके बैठी हूँ एंट्री करने के लिए। एक करती हूँ वाउचर रख देती हूँ, दूसरी करती हूँ वाउचर रख देती हूँ। फर्स्ट कॉल आया तो मैंने वो एंट्री की, वाउचर रख दिया। कॉल चालू है चालू है चालू है, और वहां पे वो भाई ने क्या कर दिया, दो बार एक ही चीज का एंट्री कर दिया। यानी कि क्या हो गया, एक ही सेम चीज का दो बार पोस्टिंग हो गया। इसको हम कास्टिंग बोलेंगे जब हम डालते हैं। और उसका लेजर में जब पोस्टिंग करते हैं तो तभी भी गलती कर सकते हो तुम, कि भाई जर्नल एंट्री में एक ही बार है, पर लेजर में तुमने दो बार पोस्टिंग कर दिया, कि जर्नल में से लेजर में डालते वक्त सेल्स का एंट्री दो बार डाल दिया, या कैश का एंट्री जो है वो दो बार डाल दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल पोस्टिंग, एक के बदले दो टाइम सेम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। मिस्टेक इन टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। ना व्हाट मीन बाय सब्सिडियरी बुक्स, तो सेल बुक होता है, परचेज बुक होता है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, दिस ऑल आर योर सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, ये हमने 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो ये सारे सब्सिडियरी बुक का टोटल जो है वो तुम क्या करते हो, लेजर में कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो तुमने वो टोटल करना ही गलती कर दिया, यानी सेल्स में सारे ही टोटल करने बैठे तुम, तो कुछ रह गए, या तुमने कहीं पे कुछ फिगर मिस आउट कर दिया, या पढ़ने में गलती कर दी, तो वहां पे टोटल में गलती, यानी आगे पूरा फाइनल अकाउंट तुम्हारा गलत हो जाता है। देन यू हैव फाइंडिंग आउट रॉन्ग बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। यानी वो जो हम बचपन से करते आए हैं, और जब भी हम फाइनल अकाउंट करते थे तो हम क्या करते थे, जिस साइड का टोटल सबसे ज्यादा उसमें से बाकी का माइनस, अपना टोटल करने में ही गलती हो जाता था हमेशा। अरे हाँ मैम, यहाँ पे तो इतना आता है ना, मैंने तो ये देखा ही नहीं, मैंने वेजिस की अमाउंट तो देखी ही नहीं। बस ऐसा क्लर्क से भी हो जाता है। ठीक है, कि टोटल करता है बेचारा, बट उसका टोटल सही आता नहीं है। तो उसका जो बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आता है, ब्रॉड फॉरवर्ड आता है। ठीक है, हम यानी पहले कैरी फॉरवर्ड ढूंढते हैं, फिर उसको नीचे ले जाते हैं तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है, यानी दूसरे अकाउंट में वो ब्रॉडकास्ट होता है उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने वहां पे गलत अमाउंट फाइंड आउट किया है। एंड द लास्ट वन इज टू कैरी फॉरवर्ड द रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। यानी कि जो अमाउंट तुमने ढूंढा वो गलत है, तो भी तुम रॉन्ग अमाउंट ही क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। और दूसरा ये है कि तुमने अमाउंट सही ढूंढा है, यानी क्रेडिट माइनस डेबिट किया, तो तुम्हारा जो भी बैलेंस आ रहा है वो सही आया, बट वो सेम अमाउंट तुम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, वहां पे क्या कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड जो आया वो है 10,000, और तुमने नीचे वो कितना लेके गए नेक्स्ट अकाउंट में, तुम उसका 1,000 ही लेके गए, जीरो तुमको भूख लगा तो तुम खा गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि तुमने आगे के अकाउंट में जो कैरी फॉरवर्ड करना था वो अमाउंट रॉन्ग लिखी है। तो दीज वर योर क्लेरिकल एरर्स। सो टोटल हमने कितने एरर्स देखे, 5 एरर्स। ठीक है, और ये 5 एरर्स किसका हिस्सा था, सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट का। सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट में सबसे पहला क्या था, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। और डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स के कितने पॉइंट है, 5। वो 5 के 5 हमने वन बाय वन देखे। जिसमें लास्ट जो था क्लर्क वाला, उसमें कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट्स है। तो वो भी हमने क्या किया, वन बाय वन स्टडी किया। नाउ योर नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ये किसका अगेन पॉइंट है, ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा सेकेंड, यानी कि सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट जो है उसका सेकेंड पॉइंट है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। फ्रॉड में देर आर टू टाइप्स। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन जो है वो हमेशा कैश या गुड्स के लिए होता है, और मैनिपुलेशन जो है वो हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है। ठीक है, तो मिस अप्रोप्रिएशन जो है वो हमेशा एम्प्लॉय से किया जाता है, एम्प्लॉय करता है। मैनिपुलेशन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। देखेंगे हम वन बाय वन तो तुम्हें पता चलेगा। सिंपली अगर हम उसको समझने जाते हैं तो फ्रॉड में दो टाइप है,
या तो मैनेजमेंट कर सकता है या तो एम्प्लॉय कर सकता है। इसके अलावा किसी के भी पास कोई भी राइट या अथॉरिटी नहीं होता। कस्टमर जाके अंदर फ्रॉड नहीं कर सकता, आप और मैं जाके अंदर फ्रॉड नहीं कर सकते। तो जब एम्प्लॉय चोरी करता है तो वो क्या चोरी करेगा, या तो गुड्स की चोरी करेगा या तो कैश में गफले करेगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, कैश में गफले करता है तो वो हुआ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। और जब गुड्स थोड़ा बहुत चोरी करके घर ले आता है या बेच देता है तो उसको बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ये खुद ओनर नहीं करता, खुद के ही गोडाउन में से गुड्स चोरी नहीं करेगा, खुद के ही बुक्स ऑफ अकाउंट में से पैसे निकाल के चोरी नहीं करेगा वो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो एम्प्लॉय करते हैं उसको मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड कैश। एम्प्लॉयर जो है यानी कि जो ओनर है वो हमेशा क्या करेगा, और कंपनी जो है, कंपनी में मैनेजमेंट, ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं, प्रॉफिट को कम या ज्यादा दिखाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो व्हेन दे आर ट्राइंग टू शो लेस और मोर प्रॉफिट्स, दैट इज नोन एज मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि तुम ये जो गफले करते हो, दैट गफले वर्ड इज मैनिपुलेशन। अब ये एम्प्लॉय नहीं करेगा, उसको इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे एम्प्लॉयर को कैश या गुड्स लेके कुछ मिलने नहीं वाला है, सेम वे मैनेजमेंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। तो ये हम अभी वन बाय वन देखेंगे। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स जो है उसमें सबसे पहला जो है तुम्हारा एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी कि कैश जो है उसको मिसअप्रोप्रिएट करने के लिए एक वर्ड है, दैट इज नोन एज एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। उसे हम क्या बोलते हैं, जब तुम कैश में गफले करते हो तो एम्बेजलमेंट किया, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। ये वर्ड याद रखना, एग्जाम में बहुत बार शॉर्ट नोट में आता है। देन यू हैव मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, जब गुड्स की चोरी करते हो तो मिस अप्रोप्रिएशन। एंड जब फ्रॉडुलेंटली तुम क्या करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट करते हो तो दैट इज फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी पहले दो है वो एम्प्लॉय करेगा और थर्ड जो है वो एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं एम्बेजलमेंट ऑफ कैश पे। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश में चार टाइप है। ठीक है, सबसे पहला है टिमिंग एंड लेडिंग। टिमिंग एंड लेडिंग भी बहुत बार तुमको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ये तुमको मैं पूरा कंसेप्ट समझा लेती हूँ, तुमको बुक में पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है, ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स में ये पॉसिबल है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर मान लेते हैं कि मैं खुद हूँ, ठीक है, मैं सेल्स के ट्रांजैक्शन हैंडल करती हूँ। अब ऐसा है कि मुझे पता है कितने डेटर है, डेटर यानी जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिसको हमने गुड सेल किया था बट पैसे आने बाकी है। ठीक है, तो हमेशा एक साइकिल चलता है कि भाई ये पर्सन जो है वो 3 महीने बाद देगा, ये पर्सन जो है वो 2 महीने बाद देगा। टीमिंग एंड लाइडिंग में कैसा होता है, इसकी टोपी उसके सर, ये याद रखने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मुझे आज 10 रुपए किसी डेटर ने दिए, यानी मेरी कंपनी के लिए 10,000 रुपए किसी ने पे कर दिए कंपनी में। अब क्या हुआ, वो 10,000 जब एक डेटर मुझे रिपे करता है तो मैं कंपनी में नहीं डाल के अपनी पॉकेट में डाल रही हूँ। अब आप बोलोगे अगर अपनी पॉकेट में 10,000 रुपीज वो डाल देते हैं तो कंपनी में कैसे दिखेंगे। ना व्हाट आई विल डू, कल जब सुबह मुझे 10,000 या 20,000 या 50,000 के और डेटर्स के पैसे आएंगे तो, यानी चलो हम नाम के साथ बोलते हैं, फर्स्ट डे मुझे राम ने पैसे दिए 10,000 रुपीज। ठीक है, तो वो 10,000 रुपीज जो है मैंने बुक में नहीं लिखा कि राम ने दे दिए, मैंने क्या कर दिया, अपनी जेब में डाल दिया। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि सोनाली करके कोई है, डेटर है अपनी, सोनाली व्हाट शील डू कि 50,000 रुपए उसने डिपॉजिट किए कि हाँ भाई चलो मेरे 50,000 मैं दे रही हूँ अभी एज अ डेटर, यानी मैंने रिपे कर दिए अपने 50,000 रुपीज। अब सोनाली जो है जब 50,000 रुपीज रिपे कर रही है तो व्हाट आई विल डू, कल राम ने जो 10,000 दिए थे ना, वो ये 50,000 में से मैं माइनस कर दूंगी कि भाई ये 50,000 मेरे माइनस, 50,000 में से राम ने 10,000 दे दिए, मैं बुक में क्या दिखाऊंगी, राम ने 10,000 दिए, सोनाली ने 40,000 दिए। अब दूसरे दिन जब मोना है, चलो अब पकड़ लेते हैं, तो मोना ने क्या किया, 1,00,000 रुपए दिए कि ये लो मेरे 1,00,000। तो अब उसमें से 10,000 में दिखाऊंगी सोनाली ने दिया, यानी पीछे पीछे सब क्लियर होता जा रहा है, आने वाले डेटर में 10,000 घूम रहे हैं और ये हमेशा 10,000 मेरी पॉकेट में रहेंगे, बस सबका एक एक दिन पीछे चलेगा। इसे बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग, जो हम ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स में कर सकते हैं।
सेल करोगे तो ही डेटर होंगे, और डेटर होंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, कि प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, तो ये इनकम होगी, और इसी तरीके से हम पैसे घुमा सकते हैं। परचेज ऑफ ट्रांजैक्शन, परचेज ट्रांजैक्शन में तुम कैसे कैश को एम्बेजल कर सकते हो, कैसे पैसे को घुमा सकते हो। या तो तुम परचेज को बहुत कम दिखाओ, सॉरी बहुत ज्यादा दिखाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने कंपनी में 5 लाख का गुड्स लाया, और सामने वाले ने वो 5 लाख में से मुझे 10,000 रुपए डिस्काउंट दिया है, बट मैं वो 10,000 का डिस्काउंट दिखाऊंगी नहीं। मैं बोलूंगी कि पूरे के पूरे 5 लाख जो है वो मैंने पे कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 10,000 का पैसा है या जो भी 10,000 का डिस्काउंट है वो कहाँ गया, मेरी जेब में गया, ठीक है। यानी कि वो जो डिस्काउंट है अपना, वो हमने दिखाया ही नहीं। तो परचेस ट्रांजैक्शन में एक ये चोरी कर सकते हो तुम, कि ज्यादा सॉरी कम सेल किया है ज्यादा दिखा सकते हो, सॉरी कम परचेस किया है ज्यादा दिखा सकते हो। 10,000 का गुड्स बाय किया और 20,000 का दिखा रहे हो। डिस्काउंट मिला है पर डिस्काउंट नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। परचेस किया और पैसे जो है वो क्रेडिट पे है, यानी क्रेडिट परचेस किया, बट तुम ऐसा बोलो कि मैंने आज पैसा दे दिया, कैश में परचेस किया, यानी कंपनी से तुमने पैसे उठा लिए और सामने जो सेलर है उसको पैसे नहीं दिए हैं। अब जब हम सेलर को पैसे देंगे, यानी सेलर ने 3 महीने का टाइम पीरियड दिया है कि भाई 3 महीने तक तुम पैसे दे देना। अब 3 महीने बाद मैं उसको पैसे दूंगी, तब तक 3 महीने पैसे मैं उसको यूज कर रही हूँ। तो ये सारे परचेज ट्रांजैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, गफले कर रहे हैं, कि भाई ज्यादा से परचेज दिखा रहे हो, या कैश परचेज है फिर भी, सॉरी क्रेडिट परचेज है फिर भी कैश दिखा रहे हो। फिर जब तुम देगो दोगे तब दोगे, तब तक तुम पैसे अपने पास रखोगे, ठीक है। परचेज के फिगर में मैनिपुलेट कर रहे हो, डिस्काउंट मिला है डिस्काउंट नहीं दिखा रहे हो। तो दीज ऑल आर परचेज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एम्बेजल्ड, और वहां पे तुम कैश ऐसे वैसे कर सकते हो। सेम वे ट्रांजैक्शन ऑफ कैश रिसीट्स, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट दोनों ही साथ में समझेंगे हम। कैश रिसीट्स का मतलब क्या, तुमको पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहे हैं। एंड कैश पेमेंट का मतलब क्या, तुमने पेमेंट किया। अब तुमको पैसे तब मिलेंगे जब तुम रिसिप्ट कम दिखाओगे, कम रिसिप्ट दिखाओगे तो अपनी जेब में डाल पाओगे। 50,000 की आज इनकम है, बट मैं दिखा रही हूँ कितना, 45,000, तो 5,000 मैंने अपनी जेब में डाल दिए। ये कैश रिसिप्ट तुम क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि पर्सन एक्स ने पे कर दिया, तुमने नहीं दिखाया उसने पे किया है, और अपनी जेब में रख दिया। दूसरा, कम दिखा सकते हो कि भाई इतना बेड डेट हो गया है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि भाई अब मैं हूं, मेरे हाथ में उन्होंने पूरा काम दिया है कैश की रिकवरी का। अब मुझे पता है कि भाई पर्सन एक्स है, वो तो आज ही अपना पैसे अपने यहाँ पे कोई गुड्स लेने आया, आज के बाद वो आने नहीं वाला है। तो मैं क्या दिखा दूंगी कि भाई एक्स है, उसने पैसा दिया ही नहीं, बेड डेट हो गया। अपने को पता है वो आज के बाद आने नहीं वाला, वो वंस इन अ न्यू मून वाला कस्टमर है। बेड डेट दिखा दिया और पैसे अपनी जेब में डाल दिए। या एक्स का कुछ अमाउंट दिखा दिया और कुछ ऐसा दिखा दिया कि डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो डिस्काउंट वैसे रियल में दिया नहीं होता है, बट हम बोलते हैं कि डिस्काउंट दिया है। ऐसे करके हमने क्या कर दिया, कैश रिसीट्स को कम कर दिया। कैश पेमेंट में ऑपोजिट हो जाता है, पेमेंट कम किया है बट हमने ज्यादा दिखाया। सामने वाले ने हमें डिस्काउंट दिया है बट हमने डिस्काउंट नहीं दिखाया, ठीक है। सामने वाला जो है उसको हमने पैसे नहीं दिए, फिर भी हमने बोल दिया पैसे दे दिए हमने। फिर तुम्हारे जो रिसिप्ट है उसको ज्यादा दिखा दिया, डुप्लीकेट रिसिप्ट तुमने जनरेट कर दी, ठीक है। फेक रिसिप्ट जनरेट कर दी कि भाई ये देखो ये XYZ स्टेशनरी है, उसके यहाँ से हमने 20,000 की स्टेशनरी बाय की। हालांकि ऐसी कोई स्टेशनरी शॉप नहीं होती, या तो वो स्टेशनरी शॉप के साथ तुम्हारी मिली भगत है कि भाई इतना पैसा तू रख, इतना मैं आधा आधा ले लेते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन ऑफ कैश पेमेंट जो है उसमें तुम गफले कर रहे हो।